गंगा किनारे एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। तो घर से गंगा जी 10-12 किलोमीटर होंगी। कभी जीवन में स्नान करने नहीं गया, कभी जीवन में। एक दिन पत्नी ने कहा कि महाराज, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, जाके गंगा स्नान कराओ। करे मुझे नहीं जाना। पत्नी ने बहुत आग्रह किया, महाराज सेठ जी आप चले जाइए। तैयार हुआ बेचारा। अब विचार किया कि रास्ते से जाऊंगा तो किराया बड़ा लगेगा, इससे अच्छा है कि पैदल चला जाऊं। अब पैदल चला गया, पैदल पैदल गया, पैदल गया तो माँ गंगा के किनारे पहुंचा। अब विचार किया माँ गंगा को देख करके कि पापा पहाड़ दुरितार तरंग धारी, शैल प्रचार गिरिराज गुहा विदारी, झंकार कारी हरिपाद रजो पहारी, गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। अब विचार किया कि अगर असली वाले घाट में जाऊंगा तो पंडा कुछ ना कुछ दान मांगेगा। एक तो मैं पैसे बचाने के चक्कर में घर से पैदल आया हूं, दूसरे से पंडा के चक्कर में पड़ गया तो पंडा कुछ ना कुछ ले जाएगा। उसने सोचा जहां मुर्दा जलते हैं वहां नहा लूं, वहां कोई पंडा नहीं होगा। अब वो चला गया वहां नहाने, अपने कपड़े उतारे, सोचा जल्दी से स्नान करूं, यहां भी ना कोई पंडा आ जाए। अब जैसे ही स्नान करके निकला तो गोविंद की लीला, जैसे स्नान करके डुबकी मार करके ऊपर उठा तो गोविंद कहते हैं यजमान जय हो, यजमान जय हो। दानचंद नीचे को सिर करके तू कहां से आ गया? मैं तो तुम लोगों को साइड में करके इधर शमशान घाट में हूँ, तो यहाँ सामने खड़ा। नहीं यजमान, मैं तो यहीं पड़ा रहता हूँ, तो यहाँ तुम्हारा भोजन पानी। महाराज ऐसे ऐसे यजमान आते हैं तो मुझे साल साल 2-2 साल 4 सरकले दे जाते हैं। अरे महाराज मुझसे मत चर्चा करना दान की, महाराज कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अच्छा मैं चलो 1 साल के दे दो। महाराज 1 साल? मैं 1 दिन की न दूँ? महाराज 1 महीने, 1 दिन। कहता एक काम करो, मैं 1 धेला दे दूंगा। धेला चलता था उस समय, पुराने लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, धेला पाई चलता था। कहते 1 धेला दे दूंगा। भगवान ने कहा चल तू दे। भगवान ने कहा ले गंगा जल संकल्प कर। उसने गंगा जल लिया, संकल्प किया, संकल्प हमारा धेला दे दूंगा। अब वो चलाया घर चलाया, विचार के रास्ते में 1 धेला के लिए कौन आता है यहाँ, इतना तो उसका 4 गुना तो किराया भाड़ा लग जाना, कौन आएगा। जाके अंदर बढ़िया दिन में खाना वाना खाया, घूमा फिरा, शाम को भोजन कर रहा था और इतने में पंडा फिर से दरवाजे पहुंच गया। वो तो प्रभु की लीला थी, नारायण की। यजमान यजमान आपका कल्याण हो, गंगा के किनारे से आया हूं, आप धेला का संकल्प करके आए थे, वो दे दीजिए। यजमान ने सुन लिया, सेठानी गई बाहर। कहते हैं महाराज आपने किसी को संकल्प किया है क्या कुछ देने के लिए? हाँ करके आया हूँ, धेला। तो महाराज दे दो, पंडा जी आ गए, मना दूँ? फिर क्या कहूँ? कहा जाओ उनसे कह दो कि मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। अब वो बेचारी आई, कहती है महाराज आपके यजमान तो बीमार हैं। पंडा भी प्रभु की कृपा थी। पंडा कहते हैं मेरा यजमान बीमार और मैं चला जाऊँ? ऐसा होने से एक काम करो, दाल चावल की व्यवस्था करो, मैं यहीं बनाऊँगा, यहीं खाऊँगा, यहीं लेटा रहूँगा। अब वो फिर अंदर गई, कहती है महाराज वो तो कहता है दाल चावल दो और मैं यहीं रहूँगा। कहा जाओ उनसे कह दो कि वो तो चले गए। अब वो बेचारी अंदर से बड़ी कंपित भाव में आई, महाराज वो तो चले गए। चले गए? कहाँ गए? महाराज वो चले गए ऊपर। इतने में दानचंद ने अपनी पूरी सांसें रोक ली, पूरी सांसें रोक ली। अब पंडा रूपी भगवान कहते हैं कि तुम स्त्री जात की हो, कहाँ अकेले जाओगी, मैं पूरे गांव को लिवा के लाता हूं। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब पत्नी कहे
कि ये गए नहीं हैं, ऐसे है। सब लोग कहते हैं तुम मोह में ऐसा कह रही हुए चले गए, तुम्हें मोह हो गया है इनसे चले गए। वो कहते हैं नहीं महाराज ये गए नहीं हैं। कहते हैं नहीं महाराज ये तो चले गए, बस सब लोगों ने गांव में जबरदस्ती लिटा लिया, लिटा के चिते के ऊपर रख लिया। अब देखो वो सांस नहीं छोड़ रहा है कि सांस छोड़ दो तो बच जाऊं, वो सोचता धेला बच जाए। दे दो धेला छोड़, मैं यही वरदान मांगता हूं कि जो तुमको धेला देने के लिए कहा था वो छोड़ दो। भगवान ने कहा कि तुम भी परम हो, अगर मैं नहीं छोड़ता चले जाते। कहते महाराज चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं 100 साल के हो गए हैं, पैसे में सांप की तरह से बैठे हैं, सांप की तरह। अब पोते कहते हैं कब जाएगा दादा इस संसार से तो ये हमको मिले, इसलिए सांप मत बनो, सांप मत बनो। चकाचक खाओ पियो, खुश रहो हर समय, चकाचक भगवान की कृपा से खूब खाओ खूब पहनो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन में भगवान की शरण में रहो। सांप बनकर के मणि के ऊपर न घूमो, मणि के ऊपर घूमोगे तो पछताओगे। फिर लोग सोच भाई कहाँ ले जाओगे, भाई जोड़ लिया आपने 100 अरब 1 खरब कितने जोड़ लिए, ले कहाँ जाओगे। सुल्तान जहां मासूक जो थे सोने ही पड़े मरघट उनके, सुल्तान जहां मासूक जो थे सोने ही पड़े मरघट उनके। जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं। इसलिए जिंदगी जियो।